अब आपको सतगुरु रामपाल जी भगवान का दास आपको एक छोटा सा शब्द सुनाता है। उस शब्द में देखो किस प्रकार से परमात्मा लीला कर रहे हैं। यह है असली लीलाधर, असली लीलाधर। और किस प्रकार की लीला की है गुरुदेव भगवान ने। एक छोटा सा शब्द सुनाता हूं गुरुदेव भगवान का। शब्द है, तुम मिलकर संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की। उसमें एक जगह परमात्मा कह रहे हैं कि मेरे भूल लाग गई। परमात्मा जानबूझकर लीला करते हुए शब्द को आधा अधूरा छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं भाई मेरे भूल लाग गई, मेरे भूल लाग गई। दास ने 2-3 बार उसको रिपीट किया है आपको सुनाने के लिए। ऐसी लीला करता है परमात्मा। एक बार आपको ये शब्द सुना देता हूं, फिर बाद में इसका विश्लेषण करेंगे। सुनिएगा। समन के घर सतगुरु आए, सेऊ बैठ चढ़ाया था। समन के घर सतगुरु आए, सेऊ बैठ चढ़ाया था। समन के घर सतगुरु आए, सेऊ बैठ लीला मन के। अब सुनना। हरि महिमा अपरम पारी जय बोल। भूल लागी मेरा, कहाँ है? भूल लागी मेरा, भूल लागी मेरे, कहाँ है? भूल लागी मेरा, कहाँ है? भूल लागी मेरा, कहाँ है? जय बोलो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान शब्द को बीच में गाते गाते और एक आम व्यक्ति की तरह लीला करते हुए। इसलिए भाई और बहनों, वेदों में परमात्मा को जो है वो तस्करा कहा गया है, तस्करा। और इसीलिए नानक जी ने प्यार से कहा, ए ठगवाड़ा ठगी देश। परमात्मा को ठग कहा है। कबीर परमेश्वर को नानक जी ने ठग कहा, ठग कि ये ऐसे ठगता है, ये इस प्रकार से इस काल को ठग रहा है। वर्तमान में एक आम व्यक्ति बनके, आम संत बनकर, वो काल भी धोखे में है। ए ठगवाड़ा ठगी देश, खड़ा सियारा भोती बार, ये धानक रूप रहा करतार। और वेदों में तो भगवान को तस्करा कहा, तस्करा, जो आंखों में धूल झोंक के अपना काम करता है। ऐसी लीला करता भगवान। अब उस समय जब परमेश्वरी सत्संग कहीं भी कर रहे थे, शब्द गा रहे थे, और परमात्मा ने कहा कि भाई मेरे भूल लागी, मेरे भूल लागी। आगे शब्द में क्या है? अगर किसी भगत ने चतुरता करते हुए, मान लो किसी को याद हो और उसने बता दिया हो कि गुरुजी ऐसे है, वो गया काम से, वो उस परीक्षा में फेल। भगत ने बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए कि सारी सृष्टि को रचने वाला, असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी, अनंत करोड़ कलाओं का स्वामी, गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि है तीर, और दास गरीब शत पुरुष भजो अविगत कला कबीर। जिस परमेश्वर ने आत्माओं के अनंत युगों का इतिहास बता दिया, जो आत्माओं को उत्पन्न करने वाला, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बता दिए। ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है, शंकर जी की कितनी है, विष्णु जी की कितनी है, काल की उम्र कितनी है, अक्षर पुरुष की आयु कितनी है। जिस परमेश्वर ने यह बायोडाटा निकाल दिया धरती पर आकर, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, क्या एक शब्द को भूलेंगे क्या? और यह शब्द लिखा किसने? यह शब्द कोई कबीर जी का नहीं है, कोई गरीबदास जी का नहीं है। जय बोलो बंदी छोड़ की, खुद सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने कर कमल से इस शब्द को लिखा। अपने द्वारा लिखे गए शब्द को गुरु जी भूल कर देंगे? अरे भाई, यही तो लीला है परमेश्वर की। ऐसे ही परमात्मा बीच बीच में अपने आप को एक आम व्यक्ति, आम संत साबित करता है इस काल के लोक में, ताकि हम आत्माएं ज्ञान आधार से अपने गुरु जी की पहचान करें। अरे गुरु जी को भूल कैसे लग जाएगी? संगत को भूल ना लग जाए। बरवाला कांड के बाद संगत कहीं भूल ना जाए, ज्ञान को, भगवान को, काल के चक्कर में ना पड़ जाए। हम लाखों भक्तों को समझाने के लिए तो गुरुदेव ने पुस्तक लिखी है, जब जब भूल पड़े। कौन सी पुस्तक? जब जब भूल पड़े। अब बताओ, जो भगवान हम भक्तों को भूल भुलैया से बाहर निकालने के लिए जब जब भूल पड़े पुस्तक लिख रहे हैं कि बच्चों अगर तुम्हें भूल पड़ जाए तो ये पुस्तक पढ़ लेना, जब जब भूल पड़े। बताओ, वो भगवान खुद भूल करेगा? दूसरों की गलतियों को सुधारने के लिए, उनकी भूल को सुधारने के लिए भगवान पुस्तक लिख रहा है, जब जब भूल पड़े। फिर वो भगवान खुद भूल करेगा क्या?
अगर आपने मान लिया कि आपका गुरु भगवान है, परमात्मा है, कबीर देव है, फिर आप कैसे ये सोच सकते हैं कि मेरा गुरु भूल करेगा? अगर गुरु से भूल हो गई ना, ये सृष्टि खंड बंड हो जाएगी एक सेकंड में। ये चांद, तारे, नक्षत्र, खंड, पिंड, ब्रह्मांड सब टूट टूट के गिरने लग जाएंगे। अगर गुरु से गलती हो गई तो, अगर गुरु से जरा भूल हो गई तो। अनंत युगों से जब से सृष्टि रची गई है, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए चांद, सूरज, ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह अपनी अपनी धुरी में घूम रहे हैं, एक सेकंड का भी विलंब नहीं करते। आज आपको एक गाड़ी का पहिया घुमाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बेरिंग लगाना पड़ता है, उसके अंदर वो जो है वो ग्रीस देनी पड़ेगी, जब वो ग्रीस सूख जाए तो दोबारा से उसमें डालनी पड़ेगी, बेरिंग चेंज करना पड़ेगा, उसमें चूं चूं की आवाज आने लग जाएगी जब वो घस जाता है। और ये चांद, सूरज, ये पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह इतने अनंत युगों से घूम रहे हैं, इनकी कोई सर्विस की जरूरत नहीं है, कोई जो है वो ग्रीस देने की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर की वचन शक्ति से। तो वो परमात्मा भूल करेगा क्या? जिन्होंने सृष्टि को रचने में भूल नहीं करी, वो एक शब्द को गाने में भूल करेगा? एक पुस्तक का छोटा सा अनुवाद करने में कि पाति पंच भोग कर पूजा क्या होती है, उसके अनुवाद करने में भूल करेगा क्या? अगर एक जगह भूल हुई है तो दूसरी जगह भी भूल की गुंजाइश है, फिर तीसरी जगह भी भूल हो सकती है। फिर हम कैसे यकीन करेंगे इन पुस्तकों पर? इनमें तो बहुत सारी भूल हो सकती हैं। कैसे हम गुरुदेव के सत्संगों को निसंशय होकर सुन सकते हैं? उनमें तो फिर बहुत सारी भूल हो सकती हैं। जबकि गुरुदेव कह रहे हैं, बच्चों इस दास के मुख से उच्चारित एक एक शब्द ऐसे मान लेना जैसे कोर्ट में रजिस्ट्री होती है, आंख बंद करके विश्वास कर लेना, ब्लाइंड फेथ। तो ये आप और हम सत्सेवक भाई बहनों की परीक्षा के लिए, और ये देखना चाहते हैं परमात्मा की जो काल प्रेरित आत्मा है, जो निकम्मी आत्माएं हैं, जो काल के पक्ष में खड़े हैं और अपने गुरु भगवान की पूजा के विरोध में आ गए, लाख जन्म भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे ऐसी निकम्मी आत्माएं। अरे जो गुरु भगवान की पूजा कर रहा है, उनको इष्ट मान के, भगवान मान के उसका विरोध कर रहे हैं, वो मोक्ष के अधिकारी हैं क्या? लाख जन्म में भी नहीं हो सकते। और ये आत्माएं उस समय क्या करेंगे जब आने वाले समय में पूरा विश्व इसी प्रकार से आरती उतारेगा? फिर ये कौन सा मुंह लेके ये कहां जाएंगे, कहां डूब मरेंगे? फिर भी घुमानी पड़ेगी ना तुम्हारे को आरती। थोड़ा बहुत बुद्धि का इस्तेमाल किया होता, कर्म फोड़ लिए, सूखे कर्म। एक छोटा सा सत्संग और सुनाते हैं गुरुदेव भगवान का। एक सत्संग में परमात्मा ने वीर सिंह बघेल का जिक्र किया कि वीर सिंह बघेल जब सारनाम लेने के लिए सतगुरु के कहे अनुसार और उस विधवा ब्राह्मणी के पास में गया जिसका नाम था चंद्रप्रभा, तो गुरुदेव ने एक सत्संग में जानबूझकर उसका नाम चंद्रप्रभा की जगह शशि प्रभा ले लिया। पहले दिन गुरुदेव ने सत्संग किया और गुरुदेव ने कहा कि वो शशि प्रभा के पास गया। दूसरे दिन के सत्संग में गुरुदेव ने कहा कि बच्चों कल मेरे से त्रुटि हो गई थी, मैंने उस बहन का नाम चंद्रप्रभा की जगह शशि प्रभा ले लिया। फिर गुरुदेव ने जस्ट क्या कहा आगे कि पुण्यात्माओं, एक जन्म में उस आत्मा का नाम चंद्रप्रभा भी था। एक जन्म में उस आत्मा का नाम जो है वो शशि प्रभा भी था। 650 साल पहले जिस विधवा ब्राह्मणी का नाम जो है वो चंद्रप्रभा था, एक जन्म में उसका नाम शशि प्रभा भी था। अब जिन भक्तों ने पहले दिन चंद्रप्रभा सुना और दूसरे दिन जब गुरुजी ने कहा कि भाई उसका नाम मैंने गलती से चंद्रप्रभा ले दिया, मैंने उसका नाम गलती से जो है वो शशि प्रभा बोल दिया, जबकि उसका नाम था चंद्रप्रभा, तो कई भक्तों के मन में आया होगा भाई हो गई होगी गलती गुरुजी से, कौन सी बड़ी बात है, वो फैल। तुरंत आगे गुरुदेव ने कह दिया कि एक जन्म में उसका नाम शशि प्रभा भी था। अब क्या मुंह दिखाएंगे वो भगत जो पहले ये सोच गए गुरु को मानुष मानकर कि गुरुजी से गलती हो गई होगी। कोई बात नहीं भाई, जब गुरुजी कह रहे हैं कि मेरे से गलती से उसका नाम चंद्रप्रभा की जगह शशि प्रभा निकल गया, और आगे गुरुदेव ने जब बताया, उससे पहले उन लोगों ने अगर यह सोच लिया कि हो सकता है गुरुजी से गलती हो गई हो, तो बताओ वो तो हो गए फैल परमात्मा की परीक्षा में। ये चेक करता है सतगुरु इस प्रकार से, चेक। अब जो सतगुरु ये कह रहे हैं कि एक जन्म में उसका नाम शशि प्रभा भी था, फिर वो परमात्मा उसका नाम लेने में भूल कैसे कर देगा? जो उसके पिछले जन्म का नाम बता रहा है वो उसका वर्तमान नाम लेने में कैसे गलती कर देगा?
ये हम भक्तों की कॉमन सेंस चेक करता है सतगुरु बीच बीच में। सतगुरु शंख कला दर्शावे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिएगा। ये ऐसा ही खेल खेलता है परमात्मा। क्या कह रहे हैं? कल के सत्संग में, रात्रि के सत्संग में आप जी ने सुना कि एक बहन जिसका नाम चंद्र प्रभा था, पुण्यात्माओं कल गलती से ये दास चंद्र प्रभा की स्थान पर शशि प्रभा बोल गया। वो चित से उतर गई थी, उनका नाम जो है बहन बेटी का। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? वो मेरे चित्त से उतर गई थी। उस बहन बेटी का नाम मेरे चित्त से उतर गया। चित्त यानी मेरे मन से उतर गया, मेरे दिमाग से निकल गया। और जस्ट आगे क्या कह रहे हैं कि एक जन्म में उसका नाम शशि प्रभा भी था। अब बताओ कैसे चित्त से उतर जाएगी भाई? जो परमात्मा उसके पिछले जन्मों का नाम बता रहा है, वो वर्तमान जन्म का नाम लेने में गलती करेगा क्या? ये जानबूझ के गलतियां करता है सतगुरु। क्या कह रहे हैं परमात्मा? चंद्र प्रभा की स्थान पर शशि प्रभा बोल गया। दिमाग से उतर गई, उच्चत से उतर गई थी, उनका नाम जो है बहन बेटी का। क्योंकि उस आत्मा के कई जन्म हो जाते हैं, हो चुके हैं। सुनिए। और कभी उस एक जन्म में शशि प्रभा भी रही है। जैसे कबीर परमात्मा ने कभी विष्णु जी की महिमा गाते हुए तो साथ में कृष्ण भी बोल दिया है, क्योंकि कृष्ण भी विष्णु ही था। तो वैसे उस समय जो उसकी शरीर था, परमात्मा के समय जो वार्ता हुई थी, उसका नाम चंद्र प्रभा था, उस बहन ब्राह्मणी का। अब बताओ भाई, ऐसे परमात्मा जानबूझकर गलतियां करता है अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए। अब जो परमेश्वर उस आत्मा के अनंत युगों का बायोडाटा जानता है कि एक जन्म में उस आत्मा का नाम शशि प्रभा भी था, बताओ जो पिछले जन्म का पता नहीं कौन से जन्म की बात होगी, जो सतगुरु ये बता सकता है, वो वर्तमान जन्म का नाम भूलेगा क्या उसका? तो ये जानबूझ के परमात्मा अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए, उनकी बुद्धि को चेक करने के लिए कि इनका दिमाग कहां जा रहा है, ये गुरु को क्या मानते हैं, मानुष मान रहे हैं, अपने जैसा 2 कोटि का जीव मान रहे हैं, या परमात्मा मान रहे हैं। क्योंकि यही गलती तो हम आत्मा युगों युगों से करते आ रहे हैं, गुरु को मानुष मानने वाली। और ये गलती यदि हम वर्तमान में करेंगे तो कैसे पार होंगे भाई? और 90% संगत वर्तमान में वही गलती कर रही है 650 साल पहले वाली, गुरु को मानुष मानकर। आज 27 मई 2025 है। 9, 10, 11 जून को लाखों की संगत, सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई संगत, उस दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर की फोटो को भगवान मान के पूजेगी इन आश्रमों में। अरे यहां तो नास्त्रोदामस जी कह रहे हैं कि उस तत्ववेता महामानव सायरन को सिंहासनस्थ करके आसन पर बैठा कर उसको आराध्य यानी इष्ट देव मानकर पूजा करें। यहां तो गुरु की पूजा करने की बात हो रही है, इष्ट मानकर यानी भगवान मानकर। और इन आश्रमों में लाखों की संख्या में ये संगत कोऑर्डिनेटरों के पीछे आंख बंद करके विश्वास करके गुरुजी के तत्व ज्ञान को खूंटी पे टांग के और उस कागज के टुकड़े को आराध्य देव मानकर, यहां तो गुरुजी को आराध्य देव मानने की बात कर रहे हैं नास्त्रोदामस, और ये लोग उस कागज के टुकड़े को आराध्य देव मानकर और उसकी पूजा करेंगे। अब देखना, भोग लगाएंगे, 5-5 दीपक जला के उसको लगाएंगे भोग। अपने गुरु को भोग लगाने में इनको शर्म आती है। जो रियल कबीर है, अपने गुरु की आरती उतारने में इनको शर्म आती है, जो रियल कबीर है। और उस कागज के टुकड़े की अब देखना, इन भंडारे में भोग लगाते समय देखना किस प्रकार से 5 पंच भोग कर पूजा, 5-5 दीपक के साथ में आरतियां उतारेंगे। ये तो वही गलती जो हम युगों युगों से करते आ रहे हैं, जो 650 साल पहले हुई थी, वही गलती वर्तमान में 90% संगत कर रही है, गुरु को मानुष मानकर। और इसीलिए आदरणीय गरीबदास जी ने ठोक ठोक के 3-4 वाणियां लिखी हैं कि नालायक को गलती मत कर देना। यह सत्य पुरुष कबीर परमात्मा है जो दिल्ली मंडल में आएगा, जो छुडानी में आया है ना मेरे पास में जिंदा बाबा बन के, सतगुरु बन के कबीर जी, आगे चलकर दिल्ली मंडल में यही आएगा, सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी। गरीबदास जी कह रहे हैं कि जो मेरा सतगुरु है कबीर, वही दिल्ली मंडल में आएगा 8 सितंबर 1951 को। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी और श्रुति धरनी सुम जगाईसी।
तो गरीबदास जी ने कहा कि नालायको, उसको अपने जैसा मानुष मान के, आम संत मान के गलती मत कर देना। उसके अलावा किसी और को मत पूजना, पहले वाले भगवानों को, चाहे मुनिंदर हो, चाहे कबीर हो, चाहे करुणामय हो, चाहे सतसुकृत हो। छोड़ देना सबको, भूल जाना। प्रेजेंट गुरु को परमात्मा मान के, कबीर मान के पूजना। अन्यथा गुरु मानुष कर जानते, वो नर कहिए अंध, और दुखी संसार में आगे काल के फंदे।